इस तस्वीर में पुलिस ऑफिसर के बगल में रेड टी शर्ट पहने लड़के के हाथ में हथकड़ी है और वो एक तरफ से डमी लाश को पकड़े हुए इन पत्थरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेगा कि यही लड़का उस डमी लाश को गोद में उठाए हुए है। अब जरा आप इस डमी लाश यानी पुतले वाली लाश पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके कपड़े लड़की वाले हैं और ये डमी लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी लड़के की गर्लफ्रेंड सुखबती की है। अगली तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये डमी बॉडी को नदी के किनारे रख देता है और उससे अगली तस्वीर में इसी डमी बॉडी को नदी में बहा देता है, पानी में बहा देता है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये अपनी गर्लफ्रेंड की डमी बॉडी को क्यों पानी में बहा रहा है, आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है और साथ ही इसके हाथ में हथकड़ी क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब और ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बड़े विस्तार रूप से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए पुणे में रह रही एक लड़की की लाश 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के रानी देहरा वाटरफॉल में कैसे पहुंच जाती है। और जब 19 मार्च को पुलिस को डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस सकपका जाती है क्योंकि पानी में काफी दिन से डेड बॉडी रहने के चलते पूरी तरह से लाश फूल चुकी थी और यहां तक कि मछलियों ने इसका चेहरा पूरी तरह से खाया हुआ था। जब हमने वो तस्वीर देखी तो हमारा जो दिल झकझोर उठा। यहां पर दोनों आंखों के पास की जो चमड़ी थी वो मछलियों ने खा रखी थी। यहां तक कि चिन ठोड़ी वाला एरिया पूरी तरह से गायब था और चेहरे का ये वाला हिस्सा पूरी तरह से गायब था। गंभीर रूप से जो है हालत थी और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन, शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसके बाद पुलिस कैसे शिनाख्त करती है, कैसे असली कातिल तक पहुंचती है, क्योंकि पुलिस के लिए काफी चैलेंज बन चुका था। क्योंकि यहां पर उसके बॉयफ्रेंड देवेंद्र जायसवाल ने जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था वो सुनकर पुलिस भी दंग रह गई थी। उसने सावधान इंडिया के कई एपिसोड देखे और उसके बाद आइडिया लेकर एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग को अंजाम दिया, लेकिन फिर एक गलती कर बैठता जिसके चलते पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देती है। हम ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे, क्यों इसने गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, क्यों जो है अभी डमी लाश को यहाँ पर पुलिस के साथ इस नदी में बहाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, इन तस्वीरों के पीछे की भी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वो देखिए ओरिजिनल क्राइम सीन जहां पर ये लड़का पत्थरों पर बैठा हुआ है और पुलिस ऑफिसर को पूरी कहानी जो है समझाता हुआ नजर आ रहा है। क्राइम तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए। मैं यहाँ बैठा था। नहीं, कहाँ से आए थे हम लोग? वहाँ बोला के आगे, बुडला के आगे। हाँ, हम बच्चा था क्या बोलते हैं? हाँ, नाम नहीं है। हाँ हाँ, वहीं से आए थे हम लोग। ठीक है, कौन कौन आए थे? मैं आया था प्लीज और मेरे पिताजी श्री छोटा देसाई। हाँ, और मनोज पटेल। हाँ, और सुष्मिति। हाँ, और किसमें आए थे वो लोग? हम बाइक में आए थे। हाँ, फिर तुम लोग क्या किए? हम लोग को उधर फोन लगाया। ये कहाँ है? मैं बोला गरम दे जाने वाला रास्ते में बैठा हुआ। ठीक है, फिर तुम लोग उसके साथ बैठ के यहाँ पर आ गए? उसके साथ बैठ कर हम लोग यहाँ। फिर ऊपर कौन आया? ऊपर हम दोनों आते हैं। कौन कौन? मैं और पिताजी। ठीक है, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे? मेरे पिताजी पीछे में थे। और मनोज जी के साथ थे। ठीक है, फिर तुम लोग यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे थे? हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये कहानी छत्तीसगढ़ के कबीरधाम इलाके की है जहां पर 24 साल की सुखबती बेगा अपने 2 छोटे मासूम बच्चे और पति के साथ रह रही थी। लेकिन फिर उसे पड़ोस के गांव के रहने वाले देवेंद्र जायसवाल के साथ प्यार हो जाता है और प्यार इस तरह परवान चढ़ता है कि वो अपने पति और 2 मासूम बच्चों को छोड़ देती है, उनके बारे में भी जरा नहीं सोचती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुणे चली जाती है। ये दोनों पुणे में किराए के कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वहां पर देवेंद्र मजदूरी करता था और दोनों एक साथ रह रहे थे। लेकिन सुखबती जो है आगे वाले समय में अपने बॉयफ्रेंड यानी देवेंद्र पर शादी का दबाव बनाती है। कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसे शादी का नाम देना ही पड़ेगा, मैं आते जाते लोगों को क्या कहूंगी। उधर जब ये बात देवेंद्र ने अपने पिता को बताई केशव प्रसाद को, पूरी तरह से नाराज होकर नाखुश हो गए। वो कहते कि लड़की दूसरे समुदाय दूसरी जाति से है, हम तेरी शादी उससे नहीं कर सकते। यहां तक कि कहते हैं कि तुम्हें रिश्ता पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। उधर जो है
देवेंद्र की गर्लफ्रेंड यानी सुखवती लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। देवेंद्र अब पूरी तरह से फंस चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, जिसके चलते उसने अपने पिता केशव प्रसाद से जब बात की तो केशव प्रसाद ने उपाय दिया, एक सुझाव दिया, कहा कि एक काम करो कि इस लड़की को रास्ते से हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब यहाँ पर जिस तरह से इन दोनों ने शातिराना अंदाज की प्लानिंग बनाई, उसे देख उसे सुन पुलिस भी सकपका रह गई। सबसे पहले देवेंद्र जायसवाल ने सावधान इंडिया के कई एपिसोड देखे। उसके बाद 16 मार्च को यानी उससे कुछ दिन पहले वो पुणे से अपनी गर्लफ्रेंड को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम इलाके में जहां पर रहते थे वहां पर ले आया और कहा कि मेरे पिता तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अब 16 मार्च को कबीरधाम इलाके से यानी घर से ये वाटरफॉल जिसका नाम है रानी देहरा वहां पर घूमने गए। सबसे पहले गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी देवेंद्र जायसवाल और सुखवती दोनों झरने के बारे में बातचीत कर रहे थे, जैसा कि देवेंद्र ने वो क्राइम सीन के वीडियो में भी बताया था जो रिकेट किया था पुलिस ने। उस वीडियो में उसने बताया था कि हम दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि प्लानिंग के तहत पहले से ही एक मनोज पटेल साथी और पिता केशव प्रसाद वहीं पर मौजूद थे। मनोज पटेल ने बिना कोई देरी किए सुखवती के सिर पर पत्थर से वार किया और तब तक करता रहा जब तक उसकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। इसके बाद जो है तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सुखवती चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इन तीनों का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा, इन तीनों के हाथ जरा से नहीं कांपे। इसके बाद हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत मिटाने के लिए, ताकि इस डेड बॉडी को जो है जानवर मछली खा जाए और इसका कोई सबूत ना मिले, इसके चलते उन्होंने पानी में बहा दिया, झरने पर बहा दिया। अब यहाँ पर ये 16 मार्च की बात थी और ये केशव प्रसाद और उसका जो साथी मनोज पटेल था वे दोनों छत्तीसगढ़ के अपनी अलग अलग जगह पर छिप गए और वहीं देवेंद्र जायसवाल दोबारा से पुणे चला गया, वहां जाकर छिप गया था। अब 19 मार्च को कुछ ग्रामीण लोगों को ये लाश दिखती है, जहां पर लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी, उसके जो चेहरा है वो मछलियों ने खा रखा था। चीन एक तरफ का चेहरा और दोनों आंखों के पास की जो चमड़ी है वो पूरी तरह से गायब थी। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि लड़की जो बहुत ही गंभीर हालत हो चुकी थी, शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। तकनीकी माध्यम और लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि लड़की मुंगेली की रहने वाली है, इसका एक पति और 2 बच्चे भी थे, लेकिन उन सभी को इसने छोड़ दिया और पड़ोस के गांव के रहने वाले देवेंद्र जायसवाल के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी, फरार हो गई थी। अब इसके बाद जब देवेंद्र का नाम सामने आता है तो पुलिस उसकी तलाश में लग जाती है। पता चलता है कि वो महाराष्ट्र के पुणे में छिपा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुलिस की टीम भेजी जाती है, वहां पर उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसे ढूंढा जाता है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके बाद जो है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो स्टार्टिंग में देवेंद्र अलग अलग कहानी बनाता है, कहता है कि मैं तो काफी समय से पुणे में रह रहा हूँ, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी सामने निकल आती है, जहां पर देवेंद्र एक एक करके पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इस वारदात में सिर्फ मैं अकेला शामिल नहीं, बल्कि मेरे पिता केशव प्रसाद और एक साथी मनोज पटेल भी शामिल है। हम तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि मेरे पिता शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि इस रिश्ते को तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा और अपनी गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाना ही होगा। उधर जो मेरी गर्लफ्रेंड लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रही थी शादी को लेकर, मैं पूरी तरह से फंस चुका था और इसके चलते मैंने और मेरे साथियों मेरे पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। 19 तारीख को एक अज्ञात युवती की शव हमको रानी देहरा जलप्रपात पे मिला था और युवती की भी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और उसी दौरान एक रात में एक संदिग्ध लड़का मिला था, तो उससे भी पूछताछ की थी, तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये लड़का ही मार के आया है। इसी के आधार पर हमको संदेह हुआ कि हो सकता है वो लड़का होगा। इस आधार पर उसके गांव में पूछताछ की गई, तो वहां से एक लड़की भी गायब थी जो इस लड़के के साथ रह रही थी। इसी के आधार पर जब हम लोगों ने पता लगाया तो ये पता चला कि इसका जो बाप है लड़के आरोपी का, वो ये नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो और लड़की जो थी शादी करने पे जिद कर रही थी। इसी कारण से ये इन लोगों को जो कि पुणे में रह रहे थे, पुणे से इनको बुलाया गया धोखे से और बुलाकर इनको रानी देहरा के लेके गए करीब 6 और 7 के बीच में इन्होंने वहाँ बातचीत की और उसको पत्थर से मार के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को जलप्रपात में फेंक दिया। इन्होंने योजना पहले से बना के रखी थी कि कैसे उसको सबको ठिकाने लगाएंगे। साथ ही साथ वो अपने एक साथी जो उन्हीं के गांव का निवासी है, एक पटेल, उसको भी लेके आए और इन्होंने
तीनों लोगों ने उसको फिर, और 2 लोग एक दिशा में भाग गए और तीसरा लड़का एक दिशा में भाग गया। और लगातार 5 दिन तक हमारी पुलिस के द्वारा जब मेहनत की गई तो पता लगा कि हाँ, यही लोग कन्फर्म है। इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार लिया है। अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेकर जेल भेजा जा रहा है। आइडिया इनका कहना है कि सावधान इंडिया देखते थे, सावधान इंडिया में कैसे सबको ठिकाने लगाते हैं, उसी आधार पर इन्होंने ये आइडिया लगाया। आरोपियों को कहाँ से पकड़ लिया, क्या करवाया? आरोपी एक तो पुणे से जो लड़का है उसको पकड़ के लाए हैं, और दूसरा जो उसका पिताजी और पटेल उनका जो साथी है उसको मुंगेली जिले से पकड़ा है। सर, तीनों में मुख्य आरोपी कौन है? तीनों ही मुख्य आरोपी हैं। इनका बाप जो है, जो लड़के का बाप है वो मुख्य आरोपी है। उसके सहयोग में वो लड़का भी उन्हें सहयोग किया है, और उसका जो दोस्त है पटेल, उसने भी सहयोग किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ की गई और बॉयफ्रेंड देवेंद्र को उस क्राइम सीन, उस वाटरफॉल के पास ले जाया गया जहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते एक डमी लाश, एक पुतले वाली लाश को भी बनाया गया, उसको लड़की वाले कपड़े पहनाए गए और उसको उसी तरह से पूरे क्राइम सीन को रिकॉर्ड किया गया, जिसको वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि जहां पर बॉयफ्रेंड देवेंद्र पूरी तरह से एक एक स्टेप को बता रहा है कि इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, किस वक्त क्या कुछ हुआ था, कौन लोग कहां पर मौजूद थे, पूरा क्राइम सीन ये रिक्रिएट करके बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।